ग्राउंड रिपोर्ट 27 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ महाराष्ट्र गौरमेंट ਦੇ वो इस पार्टी के प्रमुख ने। तो साढ़े नाल मतिन कामले जिहड़े ऑबजरवर ने पार्टी के और इन्हों पंजाब और चंडीगढ़ दो स्टेटां दित्तियां गईयां ने जिहदे नाल प्रभारी बनाया गया। तो अज ये साडे नाल ने ते गलबात इन्हां नाल करते हैं। आपका ग्राउंड रिपोर्ट 27 में स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पंजाब में आकर के और आपसे मिल करके, और ख़ास तौर पे ग्राउंड फ्लोर 27 के रिप्रेजेंटेटिव के नाते आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप जलंधर में हैं इस समय, आप जलंधर में पंजाब में हैं, तो पंजाब में अपने यूनिट को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे हैं? ऑफ कोर्स, आज मैं जलंधर शहर में हूँ। यहाँ के हमारे जिला प्रधान जिनको हमने हाल ही में नियुक्त किया है, लकी संधू जी, जो कि सामाजिक और ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड वर्क से ये पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली इनका वर्क है। तो इनको हमने संधि दिया है, हमने मौका दिया है। एज अ जिला प्रधान वो अभी काम करेंगे और जलंधर का पूरा जिले का काम वो संभालेंगे। पंजाब को मजबूत करना चाहते हैं जहाँ आने वाला विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं पंजाब में? जी, पूरे पंजाब में हम मिशन 2027 हमारा रहेगा, जिसमें आने वाले विधानसभा इलेक्शनों में हम पूरे 117 सीट हम लड़ाएंगे। पहले तो आप इतना कभी चुनाव यहाँ पे इतना एक्टिव हुए नहीं, तो अभी तो आपको यहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज पे हैं आप, तो हाउ डज पॉसिबल इन दैट कि आप 117 सीट को जो है लड़ने का आपने फैसला कर लिया, आपने निर्णय लिया, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, हमारी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये 26 साल पुरानी पार्टी है। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्व जो स्प्लिट के पहले जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे शरद पवार जी ने काफ़ी काम किया है पंजाब में फार्मर्स के लिए, यह आपको भी पता होगा। तो पार्टी नोन है, नई पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ नेशनल लेवल पे थोड़ा सा काम हो नहीं पाया। इसके वजह से नेशनल दर्जा जो है हम चुनाव आयोग ने हमारे पार्टी का थोड़ा सा बर्खास्त किया है, तो उसको वापस लेने का काम अभी हम करेंगे। उस हिसाब से हम पूरे देश में, जैसे कि हाल ही में दिल्ली में इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, झारखंड में हुआ है, या जहाँ पर भी अभी बिहार में होने जा रहा है विधानसभा के इलेक्शन में, तो हम वहाँ प्रत्याशी के रूप में हम हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को नेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करें। नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है आपके दो ग्रुप हैं, अजीत पवार जी, शरद पवार जी, दोनों विरोधी ग्रुप हैं परस्पर। तो आप हैं तो अजीत पवार जी से, तो आप जो हैं नाम ले रहे हैं, अचीवमेंट जो हैं, जो प्राप्ति हैं, वो शरद पवार जी की अपनी विरोधी पार्टी के ले रहे हो। आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हो कि शरद पवार जी के लिए जो उनको मजबूत करना चाहते हो? नहीं, ये हम हमारी पार्टी के रूप में, जैसे कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हमारे जो आदरणीय अजीत दादा पवार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत लोगों ने चाहा है। और चूंकि दो अंग जैसे आपने बताया स्प्लिट होने के बावजूद हमारे आमदार वहाँ पे, हमारे एमएलएज कितने संख्या में आए ये पूरा देश जानता है। नहीं, मैं इस पे कोई शंका जाहिर ही नहीं कर रहा, आपकी बात से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि हमारे अजीत पवार जी, माफ करना, शरद पवार जी ने किसानों के लिए, फार्मर के लिए पंजाब में बहुत कुछ किया, तो आप बात तो उनकी कर रहे हो, तो पार्टी अपने के लिए आप कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा लाइव चल रही है, दुनिया देख रही है, आप जरा क्लियर कर दीजिए। आप शरद पवार जी के कामों की जो है, जो उनकी अचीवमेंट्स जो उनके हैं, उसको आप दोहन करना चाहते हो उसका, जब आप अपनी पार्टी की बात करनी चाहते हो, क्योंकि शरद पवार जी जो हैं वो एंटी एनडीए हैं, ठीक है जी, इस समय जो वर्तमान स्थिति है। आप एनडीए का पार्ट हैं,
आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कोलिशन में हैं। देखिए, पूर्व ये पार्टी एक ही थी, हाल में एक डेढ़ साल पहले स्प्लिट हुआ है पार्टी का। तो पार्टी तो एक ही है, और हम लोग अजित पवार जी के जो साथ में हैं, हम ओरिजिनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जिसका चिन्ह जो पक्ष का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो घड़ी है। तो ओरिजिनल पार्टी तो हमारी है। तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया, चिन्ह दिया? चिन्ह बिल्कुल दिया है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लड़े हैं, हम बिहार में लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में लड़े हैं हमने। जम्मू कश्मीर में कितने % वोट पड़ी आपको? हमको बहुत कम मिला है, लेकिन हम पहली मर्तबा हम वहाँ पर गए हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, हम मानते हैं कि नेशनल लेवल में हमारा जो दर्जा गया था, यानी चुनाव आयोग ने कैंसिल जो किया था, इसी वजह से किया था कि हमारे वोट परसेंटेज हमको कम आ रहे थे। अभी हम हमारे अजित पवार जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम वो वापस लेने का काम हम कर रहे हैं। अजीत पवार जी की अगर बात करें, अदरवाइज नहीं लेना आपने, अजीत पवार जी के बारे में जो बात है कि वो मौका चूकते नहीं हैं, वो हवा का रुख पहचान लेते हैं। तो वो उनका मतलब जो उनकी निष्ठा होती है वो उस पार्टी के साथ होती है जिस पार्टी से उन्हें पता लगे कि जो में यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है। बीजेपी को कभी छोड़ देते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी वो कांग्रेस अलायंस के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। अभी पीछे बात चल रही थी कि आपके वो जो चाचा जी हैं उनके, जिनकी आप बात कर रहे हो, शरद पवार जी, उनके साथ भी उनकी अंदर खास बात चल रही थी। तो मतलब अजीत पवार के पता नहीं कब उन्हें पलटा मार देना, कब कहाँ चले जाना, ये बात जो है बहुत मतलब प्रचलित है। देखिए, एक मैं कहना चाहता हूँ, अजित पवार जी ने क्लियरली बोला है कि ऐसी शरद पवार जी के साथ में कोई बात नहीं हुई है। ये पहले से वो चाचा भतीजे हैं, एक परिवार के अंग हैं। उनके बहुत सारे अदर एनजीओ के रूप में उनके शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पारंपरिक रूप से वो सदस्य हैं। तो उनके मीटिंगों में वो एक साथ आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकली वो आए, विचारधारा अलग है, स्प्लिट अलग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है स्टिल, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम शरद पवार जी के साथ में ये हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा विरोध है। हम जो कार्यकर्ते जो हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी पार्टी हमारे पार्टी में विलीन हो जाए। ਸੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ, माफ़ करना, चंडीगढ़ का भी इन्हों को परिवार हैगा। सो अगे गल जारी रख रहे हैं। आप ये बताइए, माफ़ करना, आप ये बताइए, पंजाब में आपने कभी चुनाव लड़ा? आपकी पार्टी ने पंजाब में नहीं लड़ा चुनाव। तो फिर 17 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले अपना बेस तो बना लीजिए। तो वही कार्य हमारा पिछले 1.5 साल से चल रहा है, और हमें बहुत भारी अच्छा समर्थन कार्यकर्ते पदाधिकारी हमको जुड़ रहे हैं और मिल रहा है, और नागरिकों में भी जो है प्रतिक्रियाएं हमको बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि नागरिक यहाँ पर अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के बहुत सख्त खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, अकाली दल के भी खिलाफ हैं। तो अभी बचा कौन? तो यहाँ के लोग एक नया विकल्प, जैसा आम आदमी पार्टी को, एक नए पार्टी को यहाँ के लोगों ने उनको सीने से लगाया और उनको उनके हाथ में गवर्नमेंट दे दी है। कुछ भी हो सकता है, अगर लोगों को हमारे पॉलिसीज पसंद आते हैं तो क्या भी हो सकता है। हम तो ऑर्गेनाइजेशनल रूप से तो मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हम हर जिले में हम जा रहे हैं, हर जिले में हमारे जिला प्रधान हम नियुक्त कर रहे हैं। हमारी स्टेट वर्किंग बॉडी हमने बनाई है। हमने हाल ही में राज्यपाल को आज ही हमने मुलाकात की है, उनसे हमको प्रदेश कार्यालय के लिए हमने उनको विनंती की है कि हमें कोई एक ऑफिस के लिए जगह या एक कोठी दे दे, जहाँ से हमारा कार्य का
हम आगाज करें या पूरे पंजाब में हम काम करें। यहाँ पे तो आपका अलायंस पार्टनर है ना भाजपा, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन देख रहा है, जो आने वाले चुनाव में वो इंडिपेंडेंट अपने सारे कैंडिडेट 117 उतार रहा है, तो भाजपा से क्या मुकाबला करेंगे आप क्या? जरूर। अभी जो दिल्ली में, कश्मीर में आपने तो देखा है, हमने किया आपने है। बताया नहीं कश्मीर में आपको कितने परसेंट वोट पड़े? बहुत कम परसेंटेज वोट बैंक है। दिल्ली में कितने परसेंट पड़े? बहुत, वहाँ पर भी बहुत कम। आपने तो टीवी पे सब देखा है, मैं उचित नहीं समझता हूँ यहाँ पर बोलने। मुझे पता है परसेंटेज क्या है, लेकिन हमको कम है। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है ये आप पूछिए। मेन मोटो हमारा पार्टी का जो सिंबल है वो हर घर में जाना चाहिए, इसलिए हम कैंडिडेट्स हमारे खड़े कर रहे हैं। अगर सिंबल की पहचान हो तो लोगों को सिंबल पता चलेगा, पार्टी आई ये सब समझ में आ जाएगा। अगर हमारे धोरण और हमारी अगर पूरी टीम अगर अच्छे से अगर वर्कआउट करती है और मिलती है तो व्हाई नॉट हो सकता है। महाराष्ट्र के अलावा अगर बात करें, कौन सा राज्य ऐसा है यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप बहुत मजबूत हैं, जहाँ आप उस स्थिति में हैं, आप रूलिंग पार्टी को आप जो चैलेंज कर सकते हो, जहाँ आप मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आप कभी आ सकते हो या इस समय आ रहे हो, ऐसा कौन सा राज्य है? अभी तो फिलहाल सब सिनेरियो जो है पूरे देश में ये अलग है, और हमारी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में हमारा अच्छा वर्चस्व है राज्य में, और बाकी अदर राज्य में भी है, लेकिन उतना नहीं है कि वहाँ पर किसी के साथ कॉम्पीट डायरेक्टली कर सके। लेकिन हम आने वाले दिनों में हमारा संगठन मजबूत करने वाले पूरे देश भर में। मौका प्रस्त पार्टी का जो एक चर्चा होती रहती ना, मौका प्रस्त पार्टी, तो आपको मौका प्रस्त पार्टी क्यों कहा जाता है? कहाँ मौका प्रस्त? पार्टी को हर एक पार्टी जो राजनीतिक होती है वो मौका ही ढूंढती है, और हर एक पार्टी प्रयास, हर पार्टी यही चाहती है कि हमारी पार्टी सत्ता में आए। सत्ता में अगर रहते हैं तो लोगों को हम बेनिफिट देंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे अजित दादा पवार के नेतृत्व में जो स्कीमें चलाई जा रही है, महिलाओं को 1500 रुपये महीना दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हो, महाराष्ट्र में आपने रात को भाजपा के साथ फर्नांडिस के साथ चुनाव जो शपथ ले ली डिप्टी सीएम की, थे आप अंदर से अजीत पवार दादा के साथ, उसके साथ शरद पवार जी के साथ, तो जब उधर से प्रेशर बना तो आप छोड़ के शरद पवार जी के साथ में आ गए, तो उनको मझधार में छोड़ दिया जो भाजपा को। नहीं, देखिए ये हमारे, मैं पंजाब राज्य का स्टेट का मैं ऑब्जर्वर हूँ। मेरा काम सिर्फ पंजाब स्टेट, चंडीगढ़ स्टेट की जो परिस्थिति है और जो कार्य है उसके बारे में पार्टी को बताएं। बाकी जो पार्टी की जो पॉलिसीज होती है, मैं पार्टी का सर्वे सर्वा नहीं हूँ, वह हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, इसका उत्तर वो भले वो दे पाएंगे। और इसके पीछे भी जो एक आपको मैं बता दूं कि अजित पवार जी ने उन एक इंटरव्यू में पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि वो उस टाइम पर क्या हुआ था। उस टाइम पर शरद पवार जी के ही डायरेक्शन पे अजित पवार जी को कहा गया था। अब वो प्रश्न आप शरद पवार जी से पूछिए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसलिए तो लोग आपको मौका बस कहते हैं जी दादा जी को, कि इनको जब देखते हैं इन्होंने वहाँ, उसने आपने भाजपा का तो मलियामेट कर दिया वहाँ पे, उनको 5 साल लग गए उसको सरवाइव करने के लिए, दोबारा खड़े होने के लिए 5 साल उनको लोगों के ताने सुनने पड़े कि आपने ये क्या किया। आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर वैसा मौका परस्ती का अगर होता, जब शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो उनका आदेश पार्टी में होता था, उसी के कारण उसके बाद में ही अजित पवार जी ने पूरा ये पार्टी स्प्लिट हुई है, और ये इसी के कारण जो है अभी बीजेपी अलग होकर के बीजेपी के साइड। मैं उनको मौका प्रश्न नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, जहाँ तक मेरा संबंध है, एज फार एज माई कंसर्न, मैं उनको मौका प्रश्न नहीं कह रहा हूँ। जो हो रही राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है, उसके जो वो चर्चा का मैंने आपको बताया कि जो चर्चा हो रही है वो वहाँ पे कह रहे हैं मौका प्रश्न की चर्चा चल रही है। ये देखिए, चाय पे चर्चा तो बहुत होती है देश में हमारे। और जो आप पंजाब वासी, पंजाब में आप आए हो, तो पंजाब में आप जो आपका यूनिट है, जैसे आपने जलंधर में आपने यूनिट बना रहे हो,
तो ये कितनी देर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा? कब जो सारे डिस्ट्रिक्ट आपके कवर कर लोगे आप, सारे पंजाब में अपना यूनिट खड़ा कर दोगे? देखिए, ये कुछ टेम्पररी बेसिस पे हम काम करने के लिए नहीं आए हैं, या विधानसभा के इलेक्शन हैं इसलिए नहीं आए हैं। मैंने पंजाब और चंडीगढ़ पे काम करने की इच्छा आदरणीय शरद पवार जी को भी मैंने कहा था। कोरोना का जो पीरियड था उसके पहले की बात है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे अदर राज्य में भी हमारी पार्टी स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ताकि हमको राष्ट्रीय दर्जा हमें बरकरार रखे पार्टी। आर यू कम हियर फर्स्ट टाइम? मेरी एक ही पार्टी में नहीं, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए हो? नहीं, मेरी ये 1.5 साल में पांचवी या छठी मेरी विजिट है, जो कि मैं पूरे पंजाब में जाना चाह रहा हूँ। चंडीगढ़ में भी मैंने गया हूँ, तो वहाँ पर हम कर रहे हैं, पूरे ज़िले में जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में जितना हो सके, जब तक मैं इस पद पे कार्यरत हूँ, पूरे पंजाब के पूरे ज़िलों में हम पार्टी मजबूत करने की कोशिश करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विधानसभा इलेक्शन। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारा मंशा है, हमारे जो लोग जुड़ रहे हैं उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा में पार्टी पूरे जोरों शोर से उतरना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमको ये रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच जी। सो ये ਸੀਗੇ ਕਾਂਬਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਰਾਈਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।